क्योंकि भक्ति मीरा सबरी, और मैंने कहा कि बिरले ही भक्तों को भगवान बहुत जल्दी मिलती है। एक बार रक्षाबंधन का समय था, एक भाई के बहन नहीं थी और माँ से कहता है, माँ मेरे कोई बहन नहीं है, मैं राखी किससे बंधवाऊं। गांव की बहनें कहती हैं, तेरे पास देने के लिए क्या है जो तू राखी बंधवाने आया है। और माँ के पास जाकर के रोने लगा। माँ जानकी जी की बड़ी भक्त थी, मैया जानकी की भक्त थी, तो कहा कि तेरी बहन तो अयोध्या में है, तू क्यों घबराता है कि मैया में रक्षाबंधन आ रहा है, यदि तुम आज्ञा दे दो तो मैं चला जाऊं। मैया कहती है, बेटा तू अकेला इतनी दूर कैसे जाएगा। बोले माँ बस आज्ञा दे दो। ये भाव एक माँ कह रही है, भक्त कह रही है अपने बच्चे को समझाने के लिए कि तेरी बहन अयोध्या नगरी में है। तो वो माँ से कहता है कि माँ रास्ते के लिए कुछ भोजन बनाओ, मुझे अयोध्या नगरी के लिए निकलना है। अब माँ कहती है, इस पागल को कैसे समझाऊं। और उसने अपनी माँ की फटी हुई साड़ी को तय करके एक झोले में रख लिया, झोले में रख लिया और चला है मैया जानकी से मिलने कि मैया जानकी मेरी बहन है। और गुहार लगाता है कि मेरे पैरों में छाले पड़ गए, पता नहीं तुमने नगरी कितनी दूर बसाई है। अयोध्या नगरी पहुंचे हैं तो कहा है कि भैया यहाँ जानकी का महल कौन सा है। नगर वालों ने पूछा कि जानकी का महल, तुम कौन हो। कि मैं उसका भाई हूं। द्वारपाल देख करके हंसने लगे, तुम और उसके भाई। बेचारा वो एक दीवाल के सहारे बैठ गया। भगवान राम कहते हैं, सुनो जानकी, एक भाई तुमसे मिलने के लिए आया है। मैया जानकी कहती है, मेरा तो कोई भाई नहीं है, कि एक बार चल करके देखो तुम्हारा भाई तुमसे कितने भाव से मिलने के लिए आया है। मैया जानकी हाथी पे सवार होकर के मणि माणिक्य से सुशोभित होकर के जब आ रही थी, तो जो मणि माणिक्यों की जो प्रकाश था उस बालक के मुख पर पड़ा। बोला, हो न हो कोई फिर दूत भगाने के लिए मुझे यहाँ से आ गए, मेरी बहन से नहीं मिलेंगे। पास में भगवान राम और जानकी पहुंची है। मैया जानकी हाथी से नीचे उतरी और उसके शीश पर हाथ रखा। भैया मैं तुम्हारी बहन जानकी हूं। जानकी के स्वरूप को देखकर भैया की आंखों में चकाचौंध, मेरी बहन और राजघराने की राजकुमारी, पैरों में गिर करके रोने लगा। बहन तुम तब से कहां थी, इतने वर्ष हो गए हम आपसे मिले नहीं। हर बार मैं राखी के लिए तरसता हूं और तुम मुझे कहीं मिलती नहीं हो। मैया जानकी कहती है, भैया कोई बात नहीं है, अब आप आए हो तो मैं राखी भी बांधूंगी। अब भगवान राम खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। भक्त कहता है कि बहन तो हमारी पूछने के लिए आई भी है, पर बोले नहीं जीजाजी मिजाजी। जीजाजी तो बड़ा मिजाज है, ये तो बिल्कुल बोले ही नहीं है। मैया सीता ने उसके हाथ में राखी बांधी और कहा, भैया आप यहाँ भोजन पान करिए। तब उस भाई ने झोले में से एक फटी हुई साड़ी निकाली, फटी हुई साड़ी निकाली है। माँ जानकी के चरणों में रखा है कि बहन ये तुम्हारे लायक तो नहीं है
यदि अपने लायक समझो तो इस साड़ी को स्वीकार कर लेना। मैया जानकी ने कहा, भैया ये साड़ी चरणों में रखने के लिए नहीं है, ये साड़ी मेरे शीश पे रखने के लिए है। ये साड़ी मेरी माँ ने भेजी है और माँ का भेजा हुआ आशीर्वाद मैं शीश पे धारण करूंगी। और उसने वे साड़ी माँ जानकी को उड़ाई है। भगवान राम कहते हैं, सीते तुम रोज कितने भी सुंदर वस्त्र पहनो, आज इस भक्त के दिए हुए वस्त्र में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। भक्त के आंखों से आंसू बहने लगे। माँ सीता ने उनको भोजन कराया और भोजन करा के वहां से उनको विदा किया। और विदा करने से पहले कहा, भैया रुको, इस साड़ी को जरूर ले जाना। बोला, बहन मैं जानता हूं मेरी माँ की फटी हुई साड़ी है, इसलिए तुम इसे रख नहीं रही है। कि नहीं भैया, मेरी माँ पर 2 ही साड़ी हैं, कल उसे पहनने के लिए चाहिएगी तो कहां से पहनेगी। तो माँ जानकी ने उस साड़ी को दिया है, धन्य धान्य से परिपूर्ण करके अपने भाई को विदा किया। इस प्रकार भक्त के लिए भगवान किस रूप में कब कहां आ जाए हमें स्वयं पता नहीं होता है। बोलो जानकी मैया की। तो भगवान की कृपा है। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि हे संत, हे महात्मन, आप ये बताइए कि भगवान पक्ष और विपक्ष की बात क्यों करती है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमर देवताओं को दे दिया, और जबकि संघर्ष बराबर सबने किया। उन्होंने कहा कि बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरी अब लीला प्रारंभ कैसे हो। और उन्होंने बैठे बैठे सनकादिक ऋषियों को अपने धाम पर बुलाया। जब सनकादिक ऋषि धाम पर पहुंचे, बैकुंठ धाम पर पहुंचे, तो जय विजय को वहां खड़ा कर दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि अंदर आए तो उसे अंदर मत आने देना, क्योंकि सारी लीलाएं प्रभु को पता थी। जैसे ही सनकादिक ऋषि बैकुंठ में पहुंचे हैं तो जय विजय ने रोक दिया कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वे बोले, हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बहुत समझाया, क्रोध में आकर के श्राप दिया कि जाओ कि तुम असुर हो जाओ। और वही जय विजय कश्यप दिति के गर्भ में, कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ में आए। गर्भ में आए हैं। मां दिति ने 100 वर्ष तक गर्भ धारण किया। और जैसे ही गर्भ में आए, सृष्टि पर विनाश होने लगा, ओलावृष्टि होने लगी, सूखा पड़ने लगा, बड़ी विनाशकारी चीजें होने लगी। 100 वर्ष के बाद जब उन दोनों का जन्म हुआ तो देवता थरथर कांपने लगे और भगवान नारायण के पास पहुंचे कि इनके तेज से तो हमारा ब्रह्मांड अभी जल रहा है, उनके बड़े होने पर क्या होगा। मां दिति ने उनको जन्म दिया और जन्म लेकर के उनका विशाल काय शरीर हुआ। उनका मस्तक अंबर से छूने लगा और हिरण्यकश्यपु और हिरण्यकश्यप के 2 पुत्र हुए। तभी देवताओं से युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का वध हो गया। तभी हिरण्यकश्यपु समझाता है, हे बधू पुत्रा, हे बांधवा। पुत्र की जो पत्नी थी, छोटे भाई की जो पत्नी थी, उससे कहता है, हे बंधुओं, हे माताओं, तुम चिंता मत करो, मैं तपस्या के लिए जा रहा हूं और तपस्या से लौटूंगा, तब
तब मैं नारायण को देखूंगा। और हिरण्याकश्यपु जब तपस्या के लिए गया, एक वृक्ष के नीचे बैठा, तभी ब्रह्मा जी को पता चल गया कि अब ये तपस्या के लिए बैठ गया है। तो वही तोता बन करके नारायण नारायण कहने लगे। उसकी कथा में विघन हुआ, लौट करके पत्नी के पास आया और कहा कि देवी, आज एक तोते ने मुझे तपस्या नहीं करने दी। जैसे ही मैं तपस्या के लिए बैठा तो वो नारायण नारायण कहने लगा। अब किसी दुष्ट की पत्नी हो और उसके मुख से राम नाम निकल रहा हो तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा महाराज, और उसने क्या कही, कैसे कही? भोजन बनाती जा रही है। महाराज एक बार और बताओ कैसे कही? कि उसने नारायण नारायण कही। धीरे धीरे संध्या काल हुआ और 108 बार नारायण नारायण का नाम उसके मुख से जबरदस्ती उसकी पत्नी ने निकलवाया। संध्या काल हुआ, उसने रात्रि में विश्राम किया। उसी दिन उसका गर्भ ठहर गया और वह तपस्या के लिए चला गया। इंद्र को पता चला कि इसके कोख में कोई बालक पल रहा है, तो उसकी पत्नी कयादु को मारने के लिए जैसे ही दौड़े हैं तो नारद ऋषि ने कहा कि इनके गर्भ में स्वयं नारायण का अंश है। और नारद भगवान अपनी कुटिया में ले गए। उधर हिरण्याकश्यपु की तपस्या पूरी हुई। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वरदान मांगता है कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न सुबह मरूं, न शाम मरूं, न किसी हथियार से, न किसी पुरुष से, न किसी जानवर से। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और हिरण्याकश्यपु उछलता कूदता हुआ अपने घर आया है। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। आकर के अपने बच्चों से प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए और उन्हें संडामर्ग जी के आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। और भगवान का अंश, सारे विद्यार्थी पीछे बैठते और प्रहलाद जी, सारे विद्यार्थी आगे बैठते, प्रहलाद जी सबसे पीछे बैठते और सबसे पीछे बैठ करके राम नाम का गुणगान करते। हिरण्याकश्यपु ने अपने नाम से कई विद्यालय खुलवाए और कह दिया कि मेरे नगर में भगवान का नाम कोई नहीं जपेगा, सब मेरा नाम जपेंगे, मुझे ही भगवान मानेंगे। कुछ समय व्यतीत हुआ, अपने पुत्र से मिलने के लिए जब गुरुकुल में पहुंचे और गुरुओं को बुलाया है, गुरु ने दूसरे शिष्यों को भेजा कि जाकर के प्रहलाद को लेकर के आओ। और प्रहलाद अपनी मंडली के साथ भगवान का नाम जप रहे हैं। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हो हरि हरि, ओ हरि हरि, हरि हरि हो हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। लेकिन भैया गुरुजी खूब कहते हैं, भैया ये किसका नाम लेता, कहाँ से सीखा? हम तो सिखाते नहीं तुझे। बोले हमारे गुरु तुम नहीं हो, तुम सोच रहे हम गुरु हो, तुम गुरु की पदवी पे बैठे जरूर हो, लेकिन हम तुम्हें गुरु नहीं मानते। तो हमारे तो भाई नारद बाबा गुरुजी हैं। नारद बाबा ने यही सिखाया था